घर में एक बहन थी, उसका शरीर पूरा हो गया, और फिर जो गोपाल जी रखे थे, फिर सब अभी ऐसा हो रहा है कि 5 वर्ष से आपको राखी बांध रहे थे, आज आपने उस राखी की राज नहीं रखी। आप भी हमारे अच्छा ये साथ बताओ, वैसे ही- राखी बांधोगे तो अमर हो जाएगी क्या बहन? जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया कि भगवान पुत्र बने आके, वो भी पधार गए कि नहीं पधार गए? वो मुझसे 7 साल छोटी थी। मैंने अपने भैया गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ के बाहर आके मर जाता है, 1-2 साल का होके मर जाता है। मरने की कोई समय है क्या? अब बताओ, मरने का कोई समय है क्या? आप कहते हैं ना कि भगवान कभी भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। कैसे अनिष्ट हो? तुम क्या जानते हो उसका अनिष्ट? सुनो, एक भाई बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त, प्रताप राय भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने लगे। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा, और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब उनकी बहन भाई के पास आई, वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए। तो उनका, बहन मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है, और मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो तो चलो। वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे, तो बोले हम नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी हैं, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, रोके मत। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा, तत्काल बैठे बैठे, उसे तंद्रा स्वप्न कहते हैं। एक होता सुसुप्ति स्वप्न, सोते हुए, एक होता बैठे बैठे ऐसे तंद्रा आ गई, उसमें देख लिया। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राय जी ने कहा, मालती अभी तुमने कुछ देखा? बोले भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत है और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले यही हमने देखा, अब बोलो क्या करें? बोले रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं तो अब मैं नहीं रोकूंगी जानती। तो आपको क्या पता, वो जीव इतने दिनों तक केवल लड़की के शरीर में रहा, अब वो भगवान से मिल गया जाके। गोपाल जी ने कृपा करी और अपने धाम में बुला लिया। अब आप अपनी सोच से अमंगल मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं वो तुम्हारी जो बहन थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? आप जानते हैं तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो व्यर्थ में भगवान को कोस रहे हो।